उसके पास वो सब है जो आपको जरूरत है। आप उससे मांगे, किसी और से नहीं। प्रभु, हर एक वो रिजेक्शन, हर एक वो गलत बातें यीशु मसीह के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपको गलत समझते हों। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझते हों, या फिर आपके जीवन से आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं जिनके कारण लोग आपको गलत समझते हैं। कोई भी कारण हो, परंतु आप ऐसा सोचते हैं कि लोग आपके लिए गलत बातें कर रहे हैं, जिस कारण से आप निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अकेला रहने पसंद करते हैं, दुखी रहते हैं, यह सोचकर कि लोग आपको गलत समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह सामरिया को जा रहे हैं और यीशु मसीह एक कुएं के पास में बैठ गए। और उस समय एक स्त्री उस कुएं के पास में आती है, और वो स्त्री दोपहर के समय में आती है, और वो स्त्री अकेली उस कुएं के पास में आती है। उसके साथ में कोई और नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियां पानी भरने के लिए सुबह या फिर शाम को जाया करती हैं, ठंड के समय में जाया करती हैं और साथ में जाया करती हैं, परंतु ये स्त्री अकेली है। क्यों? क्योंकि लोग इसे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि लोगों ने इसे नकार दिया है, और इसलिए इसके साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता, और ये अकेली उस कुएं के पास में जा रही है। हो सकता है इसके अंदर भी वो गिल्ट की भावना हो, वो सेम की भावना हो, वो ग्लानि भावना हो सकता है उसके अंदर भी लज्जा की भावना हो, ये सोचकर कि लोग मुझे गलत समझते हैं। हो सकता है वो अपने आप को कम आंक रही है कि लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए वो अकेले चुपके चुपके उस कुएं के पास गई और पानी भरने लगी। इतने में यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए हैं और यीशु मसीह ने उससे बात करना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे भी पानी पीने को दो। और यहां पर हम देखते हैं कि उसका कोई साथी नहीं है, कोई उसका दोस्त नहीं है, कोई स्त्री उसके साथ में आना पसंद नहीं कर रही, लेकिन यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पहल की, यीशु मसीह ने पहले उससे बात करना शुरू किया। यह भी नहीं कि उस स्त्री ने पहले बात किया, नहीं, यीशु मसीह ने पहले उससे बात की। और तब परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उनकी बातचीत हुई पानी के विषय में, और तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो तू खुद उससे पानी को मांगती। दूसरे शब्दों में कि तू मुझसे पानी को मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। मैं तुझे जीवन का जल देता, अनंत जीवन का जल मैं तुझे देता, और तू इसे पीती और फिर कभी प्यासी न रहती। दोस्तों, यहां पर हम प्रभु के प्रेम को देखते हैं कि प्रभु उस स्त्री से इतना प्रेम करते हैं। उससे समाज ने ठुकरा रखा है, लेकिन प्रभु उससे प्रेम करते हैं और प्रभु ने उस पर अपने आप को प्रकट किया। आगे चलकर हम देखते हैं प्रभु कहते हैं, मैं वही हूं, मैं मसीह हूं। पहली बार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मसीह के रूप में किसी पर प्रकट करते हैं, और वो इस स्त्री पर, जिसे लोगों ने ठुकरा दिया, उसके पतियों ने ठुकरा दिया है, उसका हृदय टूटा हुआ है, उसे धोखा मिला हुआ है, और उस स्त्री से प्रभु बातचीत करते हैं। उस स्त्री को प्रभु ढाढ़स देते हैं, उस स्त्री पर प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप ये न सोचें कि आपको धोखा मिला है, ये न सोचें कि आपको सबने ठुकरा दिया है, ये न सोचें कि लोग आपको गलत समझते हैं, ये न सोचें, दुखी न रहें, चिंतित न रहें, बल्कि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू जानती परमेश्वर को,
यदि तू जानती उसके वरदान को, यदि तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती। आपको भी यही करना है, आपको प्रभु को जानना है और उससे मांगना है। उससे मांगना है, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा। उससे मांगना है, वो आपको आदर सम्मान भी देगा। उससे मांगना है, वो आपके दुखों को दूर करेगा। उससे मांगना है, जो कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा आपके साथ में बना रहेगा, जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उससे मांगती। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु से मांगिए। उसके पास जीवन का जल है, उसके पास वो सब है जो आपको जरूरत है। आप उससे मांगे, किसी और से नहीं। हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया, किसी और से नहीं जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, किसी और से नहीं जिन्होंने आपको ठुकरा दिया है। आप अकेले हैं, इसी समय आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा, क्योंकि आपको अपने प्रभु को पहचानना है। यदि ये स्त्री जानती कि ये जीवन का स्रोता है, ये अनंत जीवन का स्रोता है, तो वो उससे मांगती कि प्रभु तू वो अनंत जीवन का जल मुझे दे। अब प्रभु से देते और वो पीते। बाद में ऐसा हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में उसे नहीं पता। तब प्रभु कहते हैं यदि तू जानती। दोस्तों, आज आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु को पहचानते हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए इन बातों को अपने मन से निकाल दें। कोई आपके बारे में गलत सोचता है, कोई आपके बारे में गलत कहता है, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, इन बातों को अपने मन से हटा दीजिए और इस बात पर भरोसा रखें कि आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और उससे मांगे, वो आपको देगा। जो कुछ आप उससे मांगेंगे वो आपको देगा, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है, वो उस अनंत जीवन का स्रोत है, वो उस अनंत जीवन को देने वाला परमेश्वर है। उस अनंत जीवन के जल को आपको देने वाला परमेश्वर है। वो जल उसके पास है, आप इधर उधर न भटकें, वो जल उसके पास है, उसके पास जाएं, उससे मांगे, वो आपको पीने को देगा, वो आपको बहुतायत से देगा। इसलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। इस स्त्री की तरह अपने आप को अकेला न सोचें, टूटा हुआ न सोचें, बल्कि इन बातों को अपने दिमाग से निकालकर प्रभु पर भरोसा करें, उसके पीछे चलें। वो आपसे प्रेम करता है, वही आपको शिरोमणि ठहराएगा, वही आपको प्रतिष्ठित करेगा, वही आपको आदर सम्मान देगा, वही आपको आशीष देगा, वही आपको सफल करेगा। परंतु कब? जब आप उसे पहचानेंगे और उसके पीछे चलेंगे। उसके बाद यह स्त्री अपने गांव में गई और उसने सबसे बताया कि मैंने मसीह को देखा है, और सबको बुलाया, उन्हें सुसमाचार दिया। और उसके बाद मैं सोचता हूं इस स्त्री का कद, इस स्त्री की इज्जत उस गांव में सबसे अधिक हो गई होगी, क्योंकि इस स्त्री ने, जिसे दुनिया पापी समझती थी, इस स्त्री ने जिसे दुनिया तुच्छ समझती थी, इस स्त्री ने जिसे उस गांव के लोगों ने ठुकरा दिया था, इस स्त्री ने उस पूरे गांव को मसीह से मिला दिया, उससे मिला दिया जिसकी ढूंढ में वो थे। प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं राउरकेला उड़ीसा से हूँ। मैं अपनी बेटी समीक्षा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बेटी के एग्ज़ाम की सफलता और उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने प्रेयर सेंटर में प्रार्थना निवेदन भेजी थी। पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर और उसके पूरे टीम ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। बेटी का सफलता के साथ साथ उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। इसके लिए मैं और मेरा परिवार मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर और उसके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, और मैं जानती हूँ कि इस समय आप सब मुस्कुरा रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी शाम के लिए, इस सुंदर से पल के लिए। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं, और धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए,
लिए धन्यवाद आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सत्य का आत्मा है जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि सच में तू अपने लोगों को एक्सेप्ट करता है, तू पापियों को एक्सेप्ट करता है पिता, तू उन्हें बदलता है परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, आपका ये करेक्टर है, इतना सुंदर एक करेक्टर आपके अंदर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब तेरे बेटे बेटी हैं प्रभु, हम सब के गुनाहों को माफ करके आपने हम सबको एक्सेप्ट किया, आपने हमें स्वीकार किया पिता परमेश्वर, आपने हमें रिजेक्ट नहीं किया, आपने हमें स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर एक्सेप्शन लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ उस स्वीकार करने के लिए परमेश्वर, हम सबको अपने बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। और आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, ये बहुत आनंद का विषय है कि हम सबको तूने प्रभु एक्सेप्ट किया है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, यदि कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह आपके लोगों से हुआ है प्रभु, मौका आपने आज की शाम में दिया है कि वो मानकर अपने मन को फिराएं, और प्रभु तूने क्षमा करने में विश्वास योग्य है। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए उसे एक्सेप्ट कर रहा है पिता परमेश्वर, आप माफ करें, आप क्षमा करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपका हृदय बहुत ही प्रेम से भरा है पिता, और इस समय तूने अपने लोगों को माफ कर दिया पिता, और आपने कहा है उदयचल से अस्ताचल जितनी ही दूर है मेरे अब्बा, उतनी ही दूर परमेश्वर आपने हम सबके गुनाहों को कर दिया प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद। आज शाम में आज के वचन का आदर करते हैं, इस वचन का रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु, आपके वचन को वैल्यू देते हैं प्रभु, और उस वचन के द्वारा प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें हर दिन सिखाते हैं, हर दिन आप हमें ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु हमें ट्रेन करता है पिता परमेश्वर, सिद्ध बनाने के लिए, अंश अंश करके बदलने के लिए प्रभु आपका वचन हमें ट्रेन करता है परमेश्वर पिता, प्रशिक्षित करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, यदि प्रभु आज वो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, मेरे प्रभु समाज ने रिजेक्ट कर दिया, बहुत कुछ रिजेक्शन उनके लाइफ में है प्रभु, डिप्रेस वो हैं, आंसू में अपने जीवन को बिता रहे परमेश्वर प्रभु, उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई इनकी बातें ना बनाना शुरू करे प्रभु, हर एक वो रिजेक्शन, हर एक वो गलत बातें यीशु मसीह के नाम से हम इनके जीवन से दूर करते, क्योंकि आज प्रभु वचन के द्वारा आपने बताया प्रभु कि हम सब की वैल्यू आपके नजरों में बहुत ज्यादा है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार उस स्त्री के लिए प्रभु, जिसे समाज ने अलग किया हुआ था प्रभु, जिसने आजीवन पाप किया, परंतु प्रभु तू उसे जीवन में लाने के लिए और वो जीवन का जल देने के लिए प्रभु उस कुएं के पास बैठा था प्रभु, उसका इंतजार कर रहा था प्रभु कि वो आए और प्रभु तू उसे एक्सेप्ट करे। हाँ परमेश्वर, आज प्रभु तू इन भाई बहनों का वेट कर रहा है परमेश्वर कि तू इन्हें एक्सेप्ट करे प्यारे परमेश्वर पिता। आज प्रभु ये प्रभु सारे बाउंडेशन तोड़कर परमेश्वर पिता तेरी प्रेजेंस में आकर प्रभु अपने आप को तुझे सौंपने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये एक्सेप्ट किए जाए प्रभु। समाज के लिए ये रिजेक्ट है, परंतु तेरे लिए परमेश्वर ये एक्सेप्टेड है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज इनके डिप्रेशन को दूर कर प्रभु। इनके मन में ये बात है कि कोई इनसे प्रेम नहीं करता, कोई इनसे बातचीत नहीं करता, परंतु पिता आपने उस स्त्री से पहले बातचीत किया, उसी प्रकार आज आपने अपने बेटे बेटियों से, हर एक उस भाई से, हर एक उस बहन से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, और प्रभु उन गलतियों के कारण बहुत सारा रिजेक्शन उन्होंने अपने जीवन में देखा है, अब कोई भी उनके साथ नहीं, वो अकेले हैं, परंतु पिता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अब्बा आप उनका इंतजार कर रहे हैं पिता। और इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु अपने आप को समर्पित करे प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो अपने आप को समर्पित करने पाए पिता इस शाम में परमेश्वर तेरे नजदीक आकर प्रभु, क्योंकि आज वो एक्सेप्ट किए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद। आज जितने लोग निराशा में हैं, दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, यीशु नासरी के नाम से उनसे कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ, आनंद, शांति, छुटकारा इनके जीवन में आए प्रभु। यदि आज कोई भी दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, पाप के बंधनों में है, एडिक्शन में है, यीशु मसीह गलत गलत बुरी लतों में है, आज भी इनके विचारों में प्रभु वो गलत बातें हैं प्रभु, आप मौका दे रहे हैं पिता इस समय पिता। प्रभु आपने उन्हें इन सारी बातों से छुटकारा दिया है, मैं यीशु के नाम से उन सारी बातों को कैंसिल करती हूँ, रद्द करती हूँ परमेश्वर पिता।
यीशु धन्यवाद, आपने इन्हें एक्सेप्ट किया और इनकी गलत बातों से फ्री किया है परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके बच्चों पर दया करें, इनके फैमिली में दया करें, इन पर प्रभु अपनी दया को बनाए रखें, क्योंकि आपकी दया हर दिन नई होती है। और आज की शाम में तेरी दया प्रभु इनके ऊपर है, मेरे प्रभु इनके परिवार के ऊपर है। और आप मौका देते प्रभु जीवन में आने का, उस जीवन के जल को पीने का आपने मौका आज इनके सामने रखा है खुदा। प्रभु ये तेरे पास आए और उस जीवन के जल को पिए मेरे परमेश्वर, ताकि ये श्रोता बन जाए। और प्रभु जब ये श्रोता बने तो जो कोई इनके कांटेक्ट में आए वो भी उस जीवन के जल को पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना है, जो भी विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज घुटनों में आकर प्रभु तेरे लोग बैठे और मांग रहे हैं, यीशु धन्यवाद, आपके कान उनकी प्रार्थनाओं पर लगे हैं, आपके कान प्रभु उनकी विनतियों में लगे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हाँ आमीन में अपने लोगों के जीवन में कार्य करते प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से आप अपने लोगों को सुलाएं प्रभु। जो चिंता, घबराहट, थकावट प्रभु, जो कुछ भी प्रभु आज दिन भर में इन्होंने देखा, परंतु जब वो तेरी नजदीकी में आए हैं प्रभु, तो अपने सामर्थी हाथ से प्रभु इन्हें सहलाएं प्रभु, और वो चैन और विश्राम दे प्रभु, ताकि अच्छी नींद से सोएं और कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा करे प्रभु। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। आज जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, हम उन्हें डांट कर दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चे, जो भी प्रभु दिक्कत परेशानी छोटे बच्चों को, या फिर जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, यीशु मसीह तेरे चंगाई भरे हाथ को बढ़ा प्रभु, इसी समय तू सामर्थ्य दे प्रभु, और वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी समय हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी से आजाद हो। धन्यवाद पिता, यदि कोई भी बीमारी इनके शरीर में, हम उन्हें कहते हैं यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, बीमारी तुम इनके शरीर से निकल कर चले जाओ। यीशु आप इनके अंदर वास करते पिता। धन्यवाद चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। जितने भाई बहन हमारे साथ में मेरे प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, उन्हें आशीष दें, बढ़ाएं, फलवंत करें। और प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, ये वो लोग हैं पिता जो आपसे प्यार करते हैं और अपने बीज को एक प्यार के रूप में इन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, और बहुत से फलवंत प्रभु फसल प्रभु ये अपने जीवन में काट सके पिता। प्रभु तेरे लोग घटी कमी में ना रहे पिता। यीशु सब कुछ उनके लिए प्रबंध करे। धन्यवाद यीशु, आप हम सब की विनती हमेशा सुनते हैं और वचनों के द्वारा हमें बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।